हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट है और दोनों इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। दोनों में से एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। करें स्टार्ट हम। आइए देखते हैं क्या कहा गया इस सम में। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ये अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन कंडीशन होती है, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई भी हल ना हो। तो ये तीनों कंडीशन मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में समझाई है, तो आप वहां पर देख के अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम देखते हैं। हमें इक्वेशन दिया गया है बट यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है अपरिमित रूप से अनेक हल हो, उस अकॉर्डिंग मुझे इसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ ए और बी का मान भी फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो देखो, ए और बी का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो हमें इक्वल में क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर इक्वल में डिजिट दे रखी है, ठीक है। तो जब भी हम a1 b1 c1 से जिनकी तुलना करते हैं इस इक्वेशन की, क्योंकि हमें क्या बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसमें a1 b1 c1 से a2 b2 c2 से हमें तुलना करनी पड़ेगी और उसके लिए इक्वल में क्या लाना पड़ेगा, 0। तो देखो किस तरह से मैं इक्वल में 0 लाती हूँ, प्लस का 7 इधर लेके आती हूँ। यहाँ हम लिख लेते हैं हल 2x प्लस 3y प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, ये आ गया इक्वल में 0। फिर सेकेंड हमें दे रखा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई प्लस का 3a प्लस b माइनस 2, ये पूरा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3a प्लस b माइनस का 2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये जो हमें दो इक्वेशन दी गई है, इसकी तुलना हमें अपरिमित रूप से अनेक हल इस अकॉर्डिंग करनी है और a1 b2 c2 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 बराबर होता है c1 अपॉन में c2। तो मैं आपको भी बार बार रिपीट कर रही थी a1 b1 c1। तो ये जो मैं इक्वेशन मैंने आपके सामने इक्वल टू में 0 लेके आई हूँ, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, a1 क्या है हमारा, x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक वैसे ही a2 क्या हो जाएगा, a माइनस का b। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अभी आपको मैं समझा दूंगी। b1 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा a प्लस b। ठीक उसी प्रकार c1 क्या हो जाएगा माइनस का 7 और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। देखो बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो हमें इक्वेशन दी गई है प्रॉपर नहीं है। ये जो मैं कंडीशन बना रही हूँ अपरिमित रूप से अनेक हल के द्वारा, इसके थ्रू मैं फर्स्ट और सेकेंड से, जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म, इन दोनों से पहली इक्वेशन बनाऊंगी, फिर सेकेंड और थर्ड, तो ये मेरा थर्ड है, सेकेंड और थर्ड से मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगी। जैसे ही हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएगी, अभी मैं आपके सामने सॉल्व करके बताती हूँ, वैसे ही एज यू विश आप विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहें या फिर प्रतिस्थापन विधि से, तो आप उसके आगे का सम ए और बी की वैल्यू हम विलोपन विधि या किसी भी मेथड से करके सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। दैट्स क्लियर। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म लेते हैं हम। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 अपॉन में a माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन में a प्लस बी। अब समीकरण फर्स्ट लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना ही होगा हमें, राइट। 3 बड़ी डिजिट है तो 3 का a में करेंगे 3a माइनस 3 का b में करोगे तो 3b। ठीक वैसे ही इक्वल्स 2 में 2 का a में करेंगे तो 2a, 2 का b में करेंगे तो 2b। एनी डाउट। अब a एक तरफ, वैसे तो b भी एक तरफ, क्योंकि यार कोई डिजिट नहीं है तो a भी एक तरफ ले लेते हैं हम। तो देखो किस तरह से 3 है ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 है इधर आके, माइनस का पेयर बना रहे हैं हम, माइनस का 3 भी एज इट इज ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 भी इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। एनी डाउट बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन आ गया है, 3 में से 2 माइनस गया तो एक बच्चा और एक की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, रूल क्या बोलता है माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5b।
इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी बनानी है। कंडीशन हमारे सामने ये दोनों दे रखी है, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आइए इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। अब हमें दिया गया है 3/a+b इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर जो माइनस दे रखा है उसे हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, या अगली स्टेप लिखो तब भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मैंने यहीं कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 7 डिवाइड में 3a प्लस का b देन माइनस का 2, राइट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 और 7 में 7 बड़ा है तो 7 का पहले कर लेते हैं हम बच्चों। आप देखिए थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ मैं। 7 का a में करेंगे 7a, 7 का b में करेंगे 7b, 3 का 3 में करेंगे 3 3 ज़ा 9। हमने डिजिट गलत ले ली है, कोई बात नहीं, मैं उधर अरेंज कर लूँगी, कैसे भी कर सकते हो। अगर इस तरह करोगे तो थोड़ा माइनस का प्रॉब्लम आएगा, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करके मैं वापस से कर देती हूँ। 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, तो 3 3 ज़ा 9a, 3 का b में करोगे 3b, 3 का 2 में करोगे 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट इधर आ जाएगा 7 का a में करोगे 7a प्लस 7 का b में करेंगे 7b। तो अब जिस तरह मैंने फर्स्ट इक्वेशन अरेंज की थी ए बी एक तरफ, उसी तरह यहाँ पे भी हम वही कंडीशन करेंगे। बट वंस मोर एक बार मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, तभी मैं एक तरफ इक्वल के इधर सारी डिजिट ले जाऊँगी। 9a प्लस 3b, अभी मल्टीप्लाई करके मैंने यही सॉल्व किया था बच्चों, 7a प्लस 7b। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं 9a ऐसा का ऐसा प्लस का 7a इधर आके माइनस का हो जाएगा, पेयर बनाना है आपको। दोनों डिजिट इधर इक्वल के इधर लेके आने, तो दोनों प्लस की माइनस की हो जाएगी। प्लस का 3b ऐसा का ऐसा प्लस का 7b इधर आके माइनस का। अभी जो माइनस का 6 है बच्चों, इसको मैं इक्वल के उधर ले जाती हूँ, तो इक्वल के उधर प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। 9 में से 7 गए, 2 बचा। यहाँ 7 दोनों बी में से अगर आप देखें तो 7 बड़ा है, वो भी माइनस का, और प्लस का 3 छोटा है, 7 में से 3 गया तो 4। अब यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, तो प्लीज साइन भी समझते जाइए। अब आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो देखो 2 अगर मैं, या फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लेती हूँ, तो देखिए आप ब्रैकेट में बचा a, 2 का क्या मल्टीप्लाई करें 4, तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 6। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। कैसे, 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 3। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी, देन b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ विलोपन विधि। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों, ये रही हमारी a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए विलोपन मेथड हालांकि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बट एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। या तो हमारा a सेम होना चाहिए या b सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर a तो आपको समान दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पर मैंने xy के सम कराए थे 3.4 एक्सरसाइज, वो पूरा विलोपन मेथड से रिलेटेड था। अब यहाँ पे a सेम है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, साइन अपोजिट होना चाहिए, याद आया आपको। तो यहाँ पर साइन अपोजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखो a से a तो कैंसिल हो गया, 5b माइनस का है और 2b प्लस का है, क्योंकि हम जो न्यू साइन लगा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला। 5 में से 2 गया, 3 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है। देखो बच्चों, मैं जब समझाती हूँ तो साइन का भी ध्यान रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साइन में बहुत मिस्टेक्स, मतलब डाउट्स रहते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं उनसे, तो साइन भी क्लियर करा रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और हमें चाहिए b की वैल्यू, तो ये 3 इंटू का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1। हम कह सकते हैं b बराबर कितना आया है 1, मतलब a b की वैल्यू में से b की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे भी 2 में भी रख सकते हो, तो 1 में रखने पर हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू। तो समीकरण a ये रहा आपके सामने,
a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। तो a क्या हो जाएगा बच्चों, ए तो खैर फाइन करना है, ऐसा का ऐसा, b 5 ऐसा का ऐसा, b के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी 1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझना, 5 1 जा 5 इक्वल्स टू में क्या है 0, क्योंकि हमारा फर्स्ट समीकरण में इक्वल टू में कोई डिजिट नहीं थी। अब ये जो एक माइनस का है इक्वल के उधर मतलब 0 के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यही आपका आंसर है। आया आपको समझ में। हम लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू 5 देन b इक्वल्स टू 1, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन मतलब ये कंडीशन के द्वारा हमने इस सम को सॉल्व किया है, दोनों इक्वेशन बना के, राइट। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और सेकेंड वीडियो में इसका मैं सेकेंड पार्ट समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।